प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जवाब में वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलीपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जिस तरह चौथी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, विकसित देशों से आगे हम कब बढ़ेंगे? जब जवाब दिया जाता है, सर, आर्थिक परिस्थिति के ऊपर जब जवाब दिया जाता है, हर आंकड़ा का विवरण के साथ मंत्री जी पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया। फिर भी अगर प्रधानमंत्री का साथ मैं याद दिलाना चाहती हूँ, 2 महीने पहले तक एक रीसेंट सर्वे में भी, ग्लोबली जो सर्वे हुआ, सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है, भारत के प्रधानमंत्री के साख ऊपर है। ये लोग उसको पचना मुश्किल समझ रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है। जबकि भारत उठाए, मगर जवाब जब देती हो सुनना चाहिए, लिसन टू द आंसर। सर, भारत की इकोनॉमी एकदम स्ट्रांग है, हमारे फिस्कल सिचुएशन स्ट्रांग है और फिस्कल डेफिसिट 5 साल में कैसे मेंटेन करके आ रहे हैं, इसके ऊपर पूरे दुनिया में प्रशंसा हो रही है। और ये भी है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बरकरार है, सॉलिड भी है। इसके कारण आज हम डॉलर का व्यवस्था को पूरे दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर, प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब, झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। सर, रुपये के एक्सचेंज रेट के ऊपर अगर इतना चिंता है, मैं इनसे याद दिलाना चाह रही हूँ, बाकी सब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जब नीचे गिर गए और फ्रेजाइल 5 में हम आ गए थे, वो समय रुपये के ऊपर चिंता हमारी ओर से हम जताया। मगर आज जब फंडामेंटल सब ठीक ठाक है और दुनिया में इतना चल रही है और हर देश के करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, इनको सिर्फ एक विषय इनको पकड़ करके हमारी इकोनॉमी को, हमारे देशवासियों का कृषि को, हमारे देशवासियों का मेहनत को अंडरमाइन करने के लिए हमारी ऑपोजिशन अगर है, वो ठीक नहीं है। आज हमारे देश का रिक्वायरमेंट है, हमारे अपने जनता का मेहनत को हम कॉग्निसेंस में ले और उसका साथ खड़े रहे, उनके साथ खड़े रहे, ना कि हमारे देश को ही कभी बार बार नीचे दिखाने के लिए ये प्रयत्न जो चल रही है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 505 सी अजेंद्र सिंह लोधी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले गिरा कि नहीं गिरा, ये बता दो।
अजिंदर सिंह लोधी। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले क्वेश्चन नंबर 505। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के पटल पे रखा है। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय का उत्तर केवल कागजी उपलब्धियों का ब्यौरा है। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर में दिए गए आंकड़ों के अनुसार माननीय मंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक आवेदन आए, लेकिन केवल लगभग 1200 अभ्यर्थियों को ही अवसर मिला है। क्या सरकार इस बड़े चयन के अंतर को कम करने के लिए कोई ठोस प्रणाली विकसित कर रही है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी और सदन को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए पूरे देश में आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम में लाने के लिए तय किया है। अभी इसका पहला और दूसरा फेज कंप्लीट होने के वर्ज पर है। हमने तीसरा फेज भी इसका प्रारंभ किया है। पहले फेज में जो हमने इंटर्नशिप 1,27,000 अपॉर्चुनिटीज 740 डिस्ट्रिक्ट में अपने युवाओं की स्किल बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज ने पोस्ट की थी, जिसमें लगभग 1,81,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और 82,000 इंटर्नशिप्स ऑफर की गई 60,000 कैंडिडेट्स को। ये पहली राउंड है। जब दूसरा राउंड हमने 1 साल के बाद प्रारंभ किया है तो उसके अंदर लगभग 71,000 कैंडिडेट्स को पूरे देश में अपॉर्चुनिटीज ऑफर की गई, जिसमें सेकंड फेज में 24,600 कैंडिडेट्स ने उस ऑफर्स को एक्सेप्ट किया। फर्स्ट फेज में लगभग 28,000 कैंडिडेट्स ने एक्सेप्ट किया है और इसका अभी हम तीसरा राउंड प्रारंभ किया है। माननीय सदस्य। सभापति महोदय, क्या इन इंटर्नशिप के बाद स्थायी रोजगार के लिए कोई अनुवर्तन प्रणाली या नियुक्ति संबंध स्थापित किया गया है? आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंटर्नशिप स्कीम है एकेडमिया को इंडस्ट्री के साथ और जमीन पर फैक्ट्रीज में, मार्केट प्लेस में हमारे युवाओं को अनुभव प्राप्त हो, उसकी इंटर्नशिप है। ये रोजगार योजना नहीं है, लेकिन इसके बाद क्योंकि जो युवा देश की 500 बड़ी कंपनीज में 1 साल के लिए इंटर्नशिप करता है तो उसके संबंध उस कंपनी से भी बनते हैं, जिसके कारण से ऐसा देखने में आया है कि बहुत से युवाओं को जहां पर उन्होंने इंटर्नशिप की या इंटर्नशिप के माध्यम से सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद बड़ी कंपनीज ने उनको जॉब ऑफर किया है। श्री कमलजीत सरावत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि PMIS के पायलट 3 के बारे में सरकार क्या कर रही है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। पहली स्कीम में हमने 21 से 25 वर्ष के युवाओं को और 5,000 रुपये प्रति माह 12 महीने के लिए इंटर्नशिप की योजना बनाई थी। जब ये स्कीम पहला राउंड और दूसरा राउंड कंप्लीट करती है तो उसके बारे में हमारी एक मॉनिटरिंग कमेटी ने विचार करके, मॉनिटर करके तीसरी स्कीम को प्रारंभ किया है। वो जो तीसरी स्कीम में मुझे बताते हुए बहुत हर्ष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी जो कि कॉर्पोरेट अफेयर्स की कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उनके डेलिब्रेशंस के बाद अब तीसरी स्कीम में 6 महीने से 9 महीने तक ऐच्छिक होगा कंपनी के द्वारा और कैंडिडेट के द्वारा म्यूचुअल एग्रीमेंट के बाद कि वो अपने इंटर्नशिप कर पाएगा। अब 5,000 रुपये की बजाय उनको इंटर्नशिप 9,000 रुपये मिलेगी, जिसमें
8100 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और 900 रुपए कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। अब इसमें हमने उसकी आयु को भी ठीक किया है। पहले इंटर्नशिप की आयु 21 से 25 वर्ष थी, अब हमने 21 से 24 वर्ष थी, अब हमने 18 से 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के युवाओं को भी इसमें टेकअप किया है। इसमें अध्यक्ष जी पहले केवल 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट और ITI वाले युवा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तीसरी स्कीम में हमने इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड किया है और उसके साथ साथ जो युवा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वो भी इसमें अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये गरीब युवाओं को लेकर के है अध्यक्ष जी, पहले उनकी परिवार की आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए थी, हमने इसमें भी बढ़ा करके उनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए महीने के लिए अलाउ किया है। क्वेश्चन नंबर 506 श्री प्रदीप पुरोहित। 506 माननीय मंत्री जी। जी उत्तर पटल पे प्रस्तुत। माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर सर, मैं आपके जरिए माननीय